filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। किससे अनुमति चाहते हैं आप? कौन है जो आपको अनुमति देने वाला है जिसकी बात मान के आप चले जाएंगे? लेकिन कोई पाकिस्तानी 50 साल से फिलिस्तीन नहीं पहुंच पाया कि अगर सरकार इजाजत दे तो मैं कल गजा पहुंच जाऊं और कल यहूदियों को मार डालूं। अगर तुम गजा के अंदर घुसे, ईरान की धमकी तो पहले भी इजरायली नहीं सुनते थे, आज भी नहीं सुन रहे। अच्छा, दूसरी खबर है ईरान की। ईरान ने सीधी धमकी दे दी इजराइल को और बोला है कि भाई ऐसा है, देखो, अगर तुम गजा के अंदर घुसे, अगर तुमने लैंड इन्वेजन करा गजा के अंदर, तो फिर ये जो चीज है, ये जो लड़ाई है, ये हाथ से निकल जाएगी। ये लड़ाई हाथ से निकल जाएगी और लड़ाई अगर हाथ से निकली तो फिर इसमें कई सारे और लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, फिर ये मामला हाथ से बाहर चला जाएगा। ये किस्म की धमकी ईरान ने दी। ईरान की धमकी तो पहले भी इजरायली नहीं सुनते थे, आज भी नहीं सुन रहे। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि ईरान अपने फौजी वहां पर भेज देगा, ये ईरान करेगा नहीं। उसका कारण है, मैं आपको बताता हूं पूरा मामला चल कैसे रहा है। अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पे भेज दिया। पहले वो जेराल्ड टी फोर्ड भेजा था उन्होंने, अब उन्होंने एक और भेज दिया वहां पे। अच्छा, एयरक्राफ्ट कैरियर आता है तो उसके साथ दोस्तों पूरा इकोसिस्टम चलता है। फिर न्यूक्लियर सबमरीन भी चलती है उसके साथ, फिर उसके साथ फ्रिगेट भी चलते हैं, उसके साथ डिस्ट्रॉयर भी चलते हैं, उसके साथ जहाज भी चलते हैं, उसके बाद सप्लाई शिप्स भी चलते हैं। वो पूरी एक फ्लोटिंग सिटी है। तो ऐसी 2 फ्लोटिंग सिटी तो उन्होंने भेज दी वहां पे। अच्छा, कुछ फौजी अपने तैनात कर दिया इंग्लैंड ने, और अमेरिका ने हथियार भेजना शुरू कर दिया इजराइल। अब आपको क्या लगता है, ईरान या कोई और मुल्क बीच में दखल अंदाजी करने की कोशिश करेगा? हाँ, अमेरिका इजराइल को समझाएगा कि कम मारो, कम मारो, कम मारो। वो इजराइल के ऊपर है और अमेरिका की सेटिंग है, वो माने ना माने। लेकिन मेरा एक सवाल है, इतने अमीर मुल्क हैं, मुस्लिम मुल्क जिनके पास बहुत तेल है, और दोस्तों इन लोगों ने ना बहुत पैलेस्टीन को सपोर्ट भी करा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि सपोर्ट पूरा का पूरा ट्विटर पे है, ये जमीन पर सपोर्ट नहीं है। चलिए, आपके पास वो मजबूत फौजें नहीं है जो आप भेज दें, मैं समझ सकता हूं। आपके पास ये भी ऑप्शन है कि ठीक है, अगर आपने फौजें अपनी भेजी भी तो इजराइल से पंगा लेना मतलब अमेरिका से पंगा लेना, और ये अमेरिका के राष्ट्रपति, हर एक राष्ट्रपति बोलता है, ये सिर्फ जो बाइडेन ने नहीं बोला। जो बाइडेन ने तो अभी बोला है। आप जो अमेरिका के शुरू से 1947 के बाद जो भी रहे हैं राष्ट्रपति, उन्होंने यही बोला है, अटैक ऑन इजराइल इज एन अटैक ऑन अमेरिका। अगर आप इजराइल पे हमला करेंगे तो अमेरिका पे हमला है। फिर अमेरिका उनके साथ शाना बशाना खड़ा हुआ है। लेकिन किसी ने पैसे भी नहीं दिए। जो निकी हेली कह रही है कि लोगों को नहीं लिया, मैं कह रहा हूं किसी ने पैसे भी नहीं भेजे। किसी ने फिलिस्तीनियों को यह भी नहीं बोला कि चलो ये लो 1-2 अरब डॉलर हम तुम्हें दे देते हैं। किसी ने इसका ऑफर भी नहीं करा। और इसका कारण क्या है, जरा सोचिएगा। ये सब चीजें, एक तो होता है कि हल्ला करना, एक होता है मीडिया पे सपोर्ट करना, एक होता है कि माहौल बनाना, ट्विटर पे हैशटैग रन करना, एक होता है कि एक्चुअल में कुछ करना। ये तो बिल्कुल पाकिस्तानियों वाला हाल है कि हर पाकिस्तानी चाहता है, और ये बात मैं पाकिस्तानियों से, जो पाकिस्तानी भाई बहन मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप सब के सब चाहते हैं कि फिलिस्तीन में जाके जिहाद लड़ें। आप कहते हैं कि अगर आपकी सरकार आपकी इजाजत देगी आपको, तो आप जरूर जाके लड़ेंगे वहां पर। हर एक पाकिस्तानी का मैंने कितने यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए कि अगर सरकार इजाजत दे तो मैं कल गजा पहुंच जाऊं और कल यहूदियों को मार डालूं। ये जज्बा है पाकिस्तानियों में, और पाकिस्तानी कहते भी हैं। लेकिन मेरा पाकिस्तानी भाइयों बहनों से एक छोटा सा सवाल है, जब आप एक छोटी सी नाव में बैठ के यूरोप जाते हैं, वो नाव कई बार डूब भी जाती है और 300-400 पाकिस्तानी पिछली बार मर भी गए थे। आप जब इलीगल इमिग्रेशन करके गैर कानूनी ढंग से यूरोप के अंदर घुसते हैं, तो क्या आप अपनी सरकार से परमिशन लेके घुसते हैं? सोचिए जरा। मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों से यह पूछना चाहता हूं कि जब आप अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ठीक है, जो कि आप 70, 75, 76 साल से जा रहे हैं लगातार, तो क्या आप सरकार से पूछ कर जाते हैं? नहीं। आपका मन चाहता है, वीजा अप्लाई करते हैं, जाते हैं ना आप, जैसे सब लोग जाते हैं, जैसे आप में जाते हैं, सब जाते हैं, मैं भी ऐसे ही जाता हूं, सभी ऐसे ही जाते हैं। तो परमिशन आप किससे मांग रहे हैं? अगर आपको गाजा में जिहाद लड़ना है तो आप चाह क्या रहे हैं? अगर आपके दिल में है कि आप हमास के साथ खड़े हों, अगर आपके दिल में है
कि आप वहां पे जाके जिहाद लड़ें और इजरायलियों को मारें, तो आपको रोका किसने है? आपको परमिशन किससे चाहिए, ये बताइए जरा। ये मैं पाकिस्तानियों से सवाल पूछना चाहता हूं, किससे अनुमति चाहते हैं आप? कौन है जो आपको अनुमति देने वाला है, जिसकी बात मान के आप चले जाएंगे? जैसे आप हर जगह जाते हैं वैसे आप यहां पे भी जाइए। आप एक एक दिन में आप यहां से लंदन पहुंच जाते हैं वीजा लेके, आप 18 घंटे में अमेरिका पहुंच जाते हैं, लेकिन कोई पाकिस्तानी 50 साल से फिलिस्तीन नहीं पहुंच पाया। पता नहीं कौन सा रास्ता इन्होंने लिया है लंबा कि 50 साल से टहल रहे हैं पूरी दुनिया में, फिलिस्तीन नहीं पहुंच पाए पाकिस्तानी। अच्छा दोस्तों, निकी हेली रिपब्लिकन पॉलिटिशियन है, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, और काफ़ी लंबा चौड़ा करियर रहा है अमेरिकन पॉलिटिक्स में उनका। इंडियन डिसेंट की है। उन्होंने एक बड़ा कड़वा सा सवाल पूछ लिया, बहुत कड़वा सवाल। और कड़वा सवाल ये था उनका कि भाई ठीक है, फिलिस्तीनी भाग रहे हैं, उनको मार पड़ रही है, वो परेशान हैं, लेकिन उनका ये पूछना है निकी हेली का कि ये जो आसपास के मुस्लिम देश हैं ये उनको पनाह क्यों नहीं दे रहे? इजिप्ट है, पनाह दे, है ना साहब, लेबनान है, पनाह दे, सीरिया है, पनाह दे, जॉर्डन है, पनाह दे, ये आसपास के देश हैं, ये पनाह क्यों नहीं दे रहे आखिर? उनका है पूछना है। तो दोस्तों एक छोटी सी कहानी है और आज मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूं। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। और ये जो मुस्लिम देश है ना, आप ये मत सोचिएगा कि इनका दिल नहीं है और एक दूसरे मुस्लिम की ये मदद नहीं ये बात नहीं है। मामला है 1970 का। अच्छा, 1967 में 6 डे वॉर खत्म हुआ था, जहां पे यही 4-5 देशों ने एक साथ इजराइल पे हमला करा। 1967 याद रखिएगा दोस्तों। 67 में इजराइल में हमला होता है, 6 दिन लड़ाई चलती है और 6 दिन में इजराइल इन 5 देशों को हरा देता है। जब हराता है तो लोगों में भगदड़ मचती है और सबसे ज्यादा भगदड़ मचती है फिलिस्तीनियों में, और फिलिस्तीनी भाग के पहुंच जाते हैं साहब जॉर्डन। जॉर्डन में पहले भी थे फिलिस्तीनी कुछ, अब और ज्यादा पहुंच जाते हैं। और जॉर्डन का जो राजा है, किंग हुसैन है, वो उनको वेलकम करता है और बोलता है कि आप आइए, आप मुस्लिम हैं, हम आपकी मदद करेंगे। और जो जॉर्डन के राजा से बन पड़ता है, जॉर्डन का राजा उनके लिए करता है। उनके लिए कैंप बनवाता है, बच्चों के लिए स्कूल बनवाता है, पानी वानी जो हो सकता था अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में जॉर्डन का राजा करता है। दोस्तों याद रखिएगा, जॉर्डन का राजा उस परिवार से ताल्लुक रखता है जो कि सीधी नस्ल है, सीधी प्रॉफिट मोहम्मद से। तो उनके खानदान में वो प्योर जिसको कहते हैं वो लाइन चली आ रही है प्रॉफिट मोहम्मद से आज तक, वो ट्रेस कर सकते हैं। और एक एक जो उनकी फैमिली में रहा है, एक एक करके उनका है नाम लिखा हुआ है कि साहब ये हैं, इस तरीके से हैं, ऐसा है। तो वो उन फैमिली से तो उनकी बड़ी इज्जत है, जाहिर सी बात है, होनी भी चाहिए, और उनकी बड़ी इज्जत है। तो गोइंग बैक टू 1967-68 वो उनकी मदद करते हैं और सबको बुला लेते हैं और बोलते हैं कि साहब आप आइए, जनाब आप आइए, बैठिए यहाँ पे और कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन फिलिस्तीनियों में कई ऐसे एलिमेंट हैं जो कि वहां पे बदमाशी शुरू कर देते हैं। और बदमाशी कैसे कि रोड ब्लॉक लगा लिया सड़क के बीच में, जो लोकल जॉर्डेनियंस थे उनको रोका, उनके साथ मार पिटाई करी, बदतमीजी करी, उनके साथ हफ्ता वसूली करी, किसी को किडनैप करा, वहां से फिरौती ली, मारा पीटा। ये गुंडागर्दी वाले काम फिलिस्तीनियों ने जॉर्डन में शुरू कर दिए और आवाम बड़ी परेशान हो गई। लेकिन किंग ऑफ जॉर्डन ने बोला कोई बात नहीं, मेहमान है, चलो समझाओ ये सब करो। एक बार इन्होंने कोशिश करी, फिलिस्तीनियों ने, किंग ऑफ जॉर्डन का तख्ता पलटने की। सोचिए, जो आपका मेजबान है, जिसने आपके बुरे वक्त में आपका साथ दिया है, आपने उसके साथ धोखा करा। इन्होंने तख्ता पलट की कोशिश करी, इन्होंने और ज्यादा अराजकता फैलाने की कोशिश करी। किंग ऑफ जॉर्डन हो गए बड़े परेशान दोस्तों, और किंग ऑफ जॉर्डन ने 2-3 मुस्लिम देशों को इमीडिएटली कांटेक्ट कर और बोला कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है। ये तो बहुत बड़ा एक, जिसको कहते हैं कि एक बहुत बड़ा फितना जो है मेरे सर पे आ गया, अब आप मेरी मदद करें। मदद की गुहार सुनने में जो रिस्पॉन्स करा, जाहिर सी बात है पैसे लेके ही करा था, लेकिन फिर भी करा था। उसमें से एक मुल्क था पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अपनी फौजें जॉर्डन भेजी और उनका हेड था एक ब्रिगेडियर। दोस्तों इस ब्रिगेडियर ने फिलिस्तीनियों को मारना शुरू करा, और लोग ऐसा कहते हैं कि 10 से लेकर 25,000 फिलिस्तीनियों को एक हफ्ते में मार दिया इसने। यह बात है 1970 की।
एक हफ्ते में 10 से लेकर 25,000 फिलिस्तीनियों को मार डाला इस पाकिस्तानी ब्रिगेडियर ने। आप इस ब्रिगेडियर का नाम जानते हैं दोस्तों? इस ब्रिगेडियर का नाम था ब्रिगेडियर जियाउल हक, जो बाद में जाके पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी बना और पाकिस्तान का राष्ट्रपति भी बना। तो जब भी पाकिस्तानी कहते हैं ना कि हमारा दिल बड़ा धड़कता है फिलिस्तीनियों के लिए, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने 25,000 फिलिस्तीनी काट दिए थे। तो जब निकी हेली पूछती हैं कि ये मुस्लिम मुल्क हैं, इनके पास साधन भी हैं, इनके पास सब कुछ है, अगर ये कुछ कुछ करके सबको ले लें तो ये इतना ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ना हो, क्योंकि अमेरिका तो इजिप्ट को हर साल $1 अरब देता भी है इस चीज के लिए। तो भैया आप ले लें। सबने हाथ खड़ा कर दिया, बोला हम नहीं लेंगे। रफा वाला जो एरिया था उसको तो बंद कर दिया, और ऊपर से ये बोल दिया इजिप्ट ने कि हम वहां पे दीवार बना रहे हैं कि कोई फिजिकली भी नहीं आ पाए। तो दोस्तों इतना लोग डरते हैं फिलिस्तीनियों से, क्योंकि सबको ब्लैक सितंबर याद है, सबको दिन याद है कि जिसने मेजबानी करी थी इनकी, वो मरते मरते बचा। तो कोई इनके साथ खतरा नहीं लेना चाहता। आप कभी भी देखिएगा, ये जो अरब शेख हैं ये बड़े स्मार्ट हैं दोस्तों। आप इनको ऐसा मत समझिएगा कि कम पढ़े लिखे हैं। दे आर वेरी वेरी स्मार्ट एंड टैक्टिकली एंड स्ट्रेटेजिकली ब्रिलियंट। इनको पता है कि इनके हक की क्या बात है, इनको पता है कि इनका मफाद या इनका फायदा कहां पे है। भारत में आपको रोहिंग्या मिल जाएंगे, आपको यूरोप में रोहिंग्या मिल जाएंगे, आपको दुनिया भर में रोहिंग्या मिल जाएंगे, आपको सऊदी अरब में रोहिंग्या नहीं मिलेंगे, आपको यूएई में रोहिंग्या नहीं मिलेंगे, अलाउड ही नहीं है। क्योंकि वो बड़ा गर्व महसूस करते हैं सऊदी अरब वाले कि हमारी बड़ी स्टेबल कंट्री है। स्टेबिलिटी जो है ना दोस्तों, अनस्टेबल बिल्कुल नहीं है वहां पे, बहुत जबरदस्त स्टेबल। क्यों वहां पे बिजनेस होता है यूएई में? अरबों डॉलर का क्यों बिजनेस है? क्योंकि स्टेबल कंट्री है, माहौल बना के दिया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि अरब्स आर ग्रेट बिजनेसमैन। एक उन्होंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी, एक माहौल दिया, दुनिया आना चाहती है उनके पास। जब आप स्टेबिलिटी देंगे तो दुनिया आएगी। इसीलिए निकी हेली जी का यही जवाब है कि आप अगर 1970 में जाके देखें तो आपको पता लगेगा कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें। अगर आपको पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं कल फिर हाजिर हूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।